हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रोटीन यूरिया के बारे में, यानी कि एल्ब्यूमिन यूरिया भी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लॉस होना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोटीन लॉस क्यों होता है, क्या कारण होता है, इसे हम कैसे मैनेज करते हैं और ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है। तो देखिए, जैसा हम जानते हैं कि किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड से जितनी भी टॉक्सिन मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। लेकिन जो चीज हमारे शरीर में जरूरी होता है, जैसे कि प्रोटीन, तो उससे वो किडनी लॉस नहीं करती है, वो हमारे ब्लड में ही बना रहता है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि किडनी से प्रोटीन का लॉस होता है, बट वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, यानी कि जो कॉज हट जाता है तो ये प्रोटीन लॉस बंद हो जाता है। जैसे कि किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर आया, यानी कि 102, 103 इस तरह का फीवर आया, तो इस केस में लॉस हो सकता है। या किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया हो, या पानी कम पिया हो, जैसे कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गया हो या लूज मोशन हो गया हो, इस केस में हो सकता है। या किसी को अगर यूटीआई की समस्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उस केस में आ सकता है। या बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर दी है, उसके बाद भी प्रोटीन लॉस हो सकता है। तो कभी कभी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें टेम्पररी होती है, इन्हें हम ट्रांजिएंट प्रोटीन लॉस भी बोलते हैं। बट अगर किसी कंडीशन में अगर ये प्रोटीन लॉस जो होता है लंबे समय से बना हुआ है, जब भी कोई यूरिन करने जाता है और पॉट में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में झाग दिखता है, प्रोटीन दिखता है, बहुत क्लाउडी अगर यूरिन आ रहा है, बहुत ज्यादा बबल्स बन रहे हैं, तो इसे हम प्रोटीन लॉस बोलते हैं। अगर ये कंडीशन 2-3 महीने से ज्यादा अगर ये बनी रहती है, तो ये किसी न किसी डैमेज, किडनी को डैमेज को इंडिकेट करती है। तो क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन लॉस होता है? तो उसमें सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं है, तो ये आपकी जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि जो ग्लोमेरुलस होता है, वहां पे काम होता है फिल्टर करना। तो ये फिल्टर जहां पे होता है इसको डैमेज करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ा रहता है तो बहुत ही प्रेशर के साथ इसको हिट करता है, और इस वजह से इसमें लॉन्ग टर्म में इसमें डैमेज होता है और प्रोटीन लॉस होता है। दूसरा रीजन होता है डायबिटीज, यानी कि किसी का अगर बहुत लंबे समय से अगर शुगर बढ़ा रहता है, तो ये भी आपकी किडनी को डैमेज करता है और जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिनमें कि किडनी को डैमेज होता है और जिनकी वजह से प्रोटीन लॉस होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है। ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जिसमें कि अपना नॉर्मल जो हेल्दी सेल होता है उसको टारगेट करता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम, तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस के खिलाफ जो है ये इम्यूनिटी हमारी टारगेट करती है, जिससे कि आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये इसको डैमेज करती है किडनी को, और प्रोटीन लॉस होता है जिसे हम आईजीए नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा ल्यूपस भी होता है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है। या अगर कोई जेनेटिकल कॉज होता है, जैसे कि किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसमें किडनी में छोटी छोटी से जो पानी से भरी गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, और ये धीरे धीरे साइज बढ़ता रहता है और किडनी का साइज भी बढ़ाता है, जिससे कि किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर होती है वो अफेक्ट होती है और प्रोटीन लॉस होने लगता है। इसके अलावा एक चीज होती है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी को अगर बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन प्रोटीन जो है 3 ग्राम से ज्यादा अगर एक दिन में निकल रहा है यूरिन के रास्ते, तो इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी प्रोटीन लॉस होता है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा सेल कैंसर होता है जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो सकता है, जिसे हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन मैंने बताई है, इन सारी कंडीशन में यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस होता है, तो इसे हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो अगर किसी को भी अगर ये समस्या बनी हुई है लंबे समय से, तो इसे नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी किडनी को अर्ली डैमेज को इंडिकेट करती है, और हमें इसको तुरंत ही अगर हम इसे डायग्नोज कर लेते हैं तो इसे ट्रीटमेंट देना आसान होता है। क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं तो ये धीरे धीरे करके आपकी किडनी को फेल करती है, जिसकी वजह से डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, इस तरह की कंडीशन भी जनरेट हो जाती हैं, जिसमें सीकेडी हम कहते हैं। तो इसके लिए अगर आपको जैसे प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो तुरंत आपको अपना कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के देखना होता है, जैसे कि आपको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा लेना होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देख लेना होता है कि कहीं यूरिया क्रिएटिनिन भी तो नहीं बढ़ रहा है, और साथ में सोनोग्राफी करा के देखनी होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि किडनी का साइज कहीं डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, किडनी का श्रिंक तो नहीं हो रही है, या किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो इस तरह से हम इसे डायग्नोज करते हैं, उस पर ट्रीटमेंट इसके अकॉर्डिंग होता है। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो आप तुरंत अपने नियर बाय किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि होम्योपैथी में इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। हम किडनी के डैमेज को फर्दर होने से रोक सकते हैं, और अगर किसी का डैमेज ऑलरेडी हो गया है तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं कुछ केसेस में। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए। हमारी टीम के डॉक्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।